नमस्कार। 2004 की 1 जनवरी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं थी जो या तो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए थे या उसकी तैयारी में थे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसी दिन से पेंशन सिस्टम को खत्म कर दिया और उसकी जगह एक नई पेंशन व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया। नाम था एनपीएस। केंद्र सरकार ने जैसे ही अपनी पेंशन व्यवस्था को बंद की, राज्य भी एक के बाद एक उसको फॉलो करते गए और आज स्थिति यह है कि देश में कहीं भी पुरानी पेंशन सिस्टम प्रभावी नहीं है। इस देश में सरकारी नौकरियों का क्रेज तो वैसे ही बेमिसाल है, क्योंकि हासिल ही बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन 2 वजहों से ज़्यादा प्रतिष्ठित है। पहला जॉब सिक्योरिटी और दूसरा पेंशन। पेंशन मतलब पुराना पेंशन सिस्टम। लेकिन 2004 के बाद इसका पेंशन वाला चार्म खत्म हो गया। फिर भी जॉब सिक्योरिटी वाला एंगल सामाजिक प्रतिष्ठा इसकी बरकरार रखने में काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। ऊपर से रोजगार की कमी ने इसको तो अब एलीट क्लब में शामिल कर दिया है। कल्पना कीजिए कि यदि पुरानी पेंशन सिस्टम अभी भी जारी होती तो शायद सोने पे सुहागा होता। दरअसल पेंशन एक ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा योजना है जो न केवल आपके पोस्ट रिटायरमेंट आखिरी सांस तक सहायता करती है, बल्कि आपके जीवन के पश्चात आपकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों तक के जीवन को आर्थिक सुरक्षा देती है। यूँ कहे तो एक पूरी पीढ़ी एक पेंशन के सहारे अच्छी खासी जिंदगी गुजार लेती है। वर्तमान में पुरानी पेंशन सिस्टम केवल 2 विभागों में बरकरार है। पहला डिफेंस यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और दूसरा पॉलिटिक्स यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जैसे एमपी, एमएलए। पैरामिलिट्री को भी इसमें शामिल नहीं किया। कहा गया कि ये अर्ध सैनिक है। पुराना पेंशन केवल पूर्ण सैनिकों को दिया जा रहा है। ऐसे में दूसरों लोगों का इसमें नंबर बनने की गुंजाइश ही बहुत कम थी। उन लोगों का दर्द समझिए जो 2003 में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन ज्वाइन करते करते 2004 आ गया और पेंशन सिस्टम से ही बाहर हो गए। उन्हें लगता है कि काश हमारी ज्वाइनिंग भी 2003 में हो गई होती तो हमारे भी पोस्ट रिटायरमेंट की चिंता लगभग समाप्त होती। लेकिन जब से ये व्यवस्था आई, यानी जनवरी 2004 से लेके और अभी तक, सभी कर्मचारी संगठन चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के, अपने रिप्रेजेंटेशन, एजिटेशन, धरना प्रदर्शन, विरोध के माध्यम से सरकारों के पास बार बार ये गुहार लगाते रहे कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल की जाए। लेकिन परिस्थिति जस की तस है। सरकारों की दलील है कि हमने पेंशन सिस्टम बंद नहीं किया है, बल्कि उसके स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव किया है। लेकिन फिर भी लोगों को एक उम्मीद तो रहती ही है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब कोई सरकार होगी जो उनकी मांगे मान लेंगी और पुरानी पेंशन सिस्टम बहाल हो जाएगी। आखिर लोग पुरानी व्यवस्था ही क्यों चाहते हैं? क्या यह नई व्यवस्था से अच्छी थी और पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी, इसकी कितनी उम्मीद की जा सकती है? चलिए टटोलने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचते रहें। पुरानी पेंशन व्यवस्था एकदम स्पष्ट और डिफाइंड थी। आपके रिटायरमेंट के समय मूल वेतन का आधा आपके पेंशन सैलरी का मूल वेतन बन जाता था, जिसके ऊपर उस समय महंगाई भत्ते यानी डीए को जोड़कर पेंशन सैलरी तय हो जाती थी। और साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ने पर इसमें वृद्धि भी होती रहती थी, जिससे आने वाले समय में महंगाई के खिलाफ प्रभावी भी रहता था। इसके लिए आपको केवल एलिजिबिलिटी टर्म पूरी करनी होती थी, जिसके लिए एक मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड होती है। कुछ सर्विसों में 10 साल तो कुछ में यह 15 साल होती है। इतनी सर्विस अगर आपने फुलफिल कर दी तो बस आप निश्चिंत रहिए और आपका पेंशन रिटायरमेंट के बाद शुरू हो जाता था। लेकिन न्यू पेंशन सिस्टम, जिसे एनपीएस कहते हैं, यह इससे बिल्कुल उलट है। इसमें सब कुछ आपको ही करना है। आपको इसमें अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करना होता है, और जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो सरकार भी उतनी ही अमाउंट आपके पेंशन खाते में ऐड करेगी। सपोज आप अपनी मंथली सैलरी का 10% पेंशन खाते में कंट्रीब्यूट करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी यह 10% होगा। पिछले साल गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा के 14% कर दिया, लेकिन यह पूरे साल के दौरान 14% की कैपिंग है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। हालांकि आपके कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब यह एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। आप अपनी पेंशन खुद तय करिए और उसके लिए जरूरी प्रीमियम को भी भरिए, बिल्कुल एलआईसी की पॉलिसी की तरह। जितना बड़ा रिस्क कवर उतना बड़ा एलआईसी प्रीमियम। पुराने पेंशन सिस्टम में पेंशन का पूरा हिसाब किताब गवर्नमेंट रखती थी,
लेकिन न्यू पेंशन सिस्टम का हिसाब किताब पीएफआरडी यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। गवर्नमेंट का इसमें योगदान लगभग ना के बराबर है, हालांकि यह एक गवर्नमेंट संस्था ही है। यदि 31 दिसंबर 2020 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें सब्सक्राइबर की संख्या 13.99 मिलियन है। तो वहीं कुल इन्वेस्टमेंट 5,34,188 करोड़ है, जिसमें आधे से ज़्यादा, ये ताज्जुब की बात है कि आधे से ज़्यादा इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आधे वो हैं जो प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी करते हैं। मतलब यह पेंशन व्यवस्था केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई यूनिक व्यवस्था नहीं है, जबकि पुराना पेंशन सिस्टम सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिक व्यवस्था थी। सरकार के यदि पिछले बजट को देखें तो पेंशन बजट 1,89,328 करोड़ का है और जाहिर है ये समय के साथ बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोगों की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं अब वो लंबा समय तक जी रहे हैं, इसलिए सरकार को लंबे समय तक पेंशन का भुगतान भी करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की कोशिश थी कि पेंशन के बोझ को कम किया जाए और नए पेंशन सिस्टम का इफेक्ट भी 2039-40 के बाद होना शुरू होगा, जब इस पेंशन सिस्टम के तहत भर्ती हुए लोग रिटायर होंगे। सरकार का एनपीएस लाने का मकसद भी यही था। आने वाले समय में उसका पेंशन बजट भी कम होगा और एनपीएस के द्वारा इकट्ठे पैसे सरकार के पास पड़े रहेंगे, जो उसको अन्य कार्यों में भी इस्तेमाल कर सकेगी। अब बात करते हैं कि क्या सरकारें पुराने पेंशन सिस्टम को बहाल कर सकती हैं या करने की कोई उम्मीद है। अगर इस पूरी व्यवस्था पर ध्यान दीजिए तो सरकारों का मकसद था कि उसका पेंशन बजट कम हो और धीरे धीरे पेंशन के जंजाल से वो बाहर आए। नए पेंशन स्कीम में वो होता दिख रहा है। ऐसे में कोई भी सरकार पुराने भारी भरकम खर्च वाली व्यवस्था में क्यों जाना चाहेगी। दूसरा, सरकारों के ऊपर कोई ऐसा राजनीतिक दबाव भी तो नहीं है। कोई भी विपक्षी राजनीतिक दल सरकार पर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए प्रेशर नहीं डालता और ना ही वो अपने राज्य में, जिन राज्यों में उन विपक्षी दलों की सरकार है, वही इसे लागू करते हैं। और ना ही कोई राजनीतिक दल ऐसा संकल्प दिखाता है कि यदि अगले बार उसकी सरकार बनी तो वो पुरानी पेंशन सिस्टम को फिर से बहाल कर देगा। जाहिर है सरकार के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव या जनता का दबाव ना मात्र का ही है, जबकि इस पेंशन व्यवस्था का असर लगभग 1 करोड़ परिवारों पर पड़ता है। फिर भी सरकारें इसको लेके ज़्यादा गंभीर नहीं है। ऐसे में लोगों की मांग जायज़ है और इसको जारी रखनी चाहिए ताकि सरकारों पर एक दबाव बना रहे।